नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे। ठीक है, तो साथियों, आप लोग कोई सी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी, एएलपी, पीसीएस, यूपी पीसीएस या आरपीएससी, एसएससी, जीडी हो, 10+2 हो, सीजीएल हो, अदरवाइज कोई से भी एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप सभी को पता है, कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो साथियों, अगर आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो भी मिल जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो साथियों, एशिया रैंकिंग 2025 की बात की जा रही है, तो भारत का कौन सा संस्थान है जो शीर्ष स्थान पर है? तो साथियों, इसमें आई आईआईएससी यानी कि ये हो जाएगा इसका ए राइट आंसर होगा इसका। तो शीर्ष भारतीय संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन की हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। ये भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 27 में से कितने जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 27 में से कितने जिले हैं जिनको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो 27 में से कितने होंगे? इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों, 27 में से 16 अरुणाचल प्रदेश जिले मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक है एनसीवीबीडी से राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर केटी मुलुंग ने अपने संबोधन में खुलासा किया कि 27 में से 16 जिले, कितने? 27 में से 16 जिले हैं जो आधिकारिक तौर पर मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। यह उपलब्धि अथक प्रयासों को दर्शाती है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया है? तो साथियों, क्वेश्चन है जो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और साथियों, ये आयोजित किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के सिमिलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा का सिमिलीपाल एक आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये कौन सा है? ये होगा 107वां ये राष्ट्रीय उद्यान होगा।
ठीक है, 107वां होगा, इसका सी राइट आंसर होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सिमलीपाल उड़ीसा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। अब आधिकारिक रूप से यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा सरकार ने इसको 24 अप्रैल को, कब? उड़ीसा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह फैसला लिया है कि जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये 107वां बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो साथियों, ये मत्स्य पालन विभाग है, ये तटीय राज्यों की बैठक करेगा 2025 की मेजबानी से। कहाँ पे किया जाएगा ये? तो साथियों, इसका किया जाएगा, ये मुंबई में किया जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने 28 अप्रैल 2025 को कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के होटल ताज में। कहाँ पर? मुंबई का जो होटल है, होटल कौन सा है? ताज पैलेस, ताज महल पैलेस। ठीक है, के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? ठीक है, ये भी, इसको भी ध्यान में रखना। ये केंद्रीय मंत्री हैं, क्या नाम है इसका? इनका नाम है श्री राजीव रंजन, केंद्रीय मंत्री हैं सिर्फ। ठीक है, रंजन सिंह है ये। ठीक है साथियों, उर्फ लल्लन सिंह मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में तटीय राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस तारीख को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार गांठा बढ़ा है? तो साथियों, 24-25 में भारत का व्यापार घाटा कितना ये बढ़ा है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो चीन और भारत दोनों एक व्यापार कर रहे हैं आपस में। तो इस व्यापार में घाटा अभूतपूर्व यानी कि 99.2 बिलियन तक पहुंच गया, जो दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक भी बार जाने वाला नहीं है। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ है? साथियों, परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर हुआ है? अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में हुआ है, और ये हुआ है ईरान में। ये परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई। पहले दौर की वार्ता ओमान में हुई। कहाँ पर हुई? पहले दौर की वार्ता ये ओमान में हुई है। ठीक है, जिसके बाद दूसरे दौर की बातचीत इटली की राजधानी रोम में हुई, और दूसरी की हुई इटली का जो रोम है, यहाँ पर दूसरी वार्ता हुई है। मौजूद ओमान के दूतावास में रही दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की यह बातचीत ओमान के विदेश मंत्री हमाद अल बुसैदी की मध्यस्थता में हो रही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत परमाणु ऊर्जा में विदेशी कंपनियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति दे सकता है? तो साथियों, क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। जो
बात की जा रही है भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, ये भारत 49% की हिस्सेदारी अनुमति दे सकता है। ठीक है, और यह कदम परमाणु ऊर्जा में क्षेत्र में विदेश निवेश को आकर्षित करने और निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए यह उठाया गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में ये अनंत अंबानी है, जो मुकेश अंबानी का बेटा है। ठीक है, तो इनके सबसे छोटे बेटे हैं ये, इनको नियुक्त किया गया है निदेशक कार्यकारी के रूप में, और ये 1 मई से शुरू होने वाले 1 मई से शुरू हो गए और 5 साल तक के कार्यकाल के लिए यह इनको नियुक्त किया गया है। तो साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यह करंट अफेयर्स की क्लास हम डेली लेकर के आते हैं और आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती है। अब अपन बढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह बढ़कर 686.14 अरब डॉलर पहुंच गए, जो पिछले साल नवंबर के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व में 8.31 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की गई है। अगला है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एक छात्र की फिल्म ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले ने 78वें फेस्टिवल डी कॉन 2025 में प्रतिष्ठित लॉसिनेफ सेक्शन में आधिकारिक चयन हासिल किया गया है। अगला है, बताना चाहेंगे कि श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट के रूप में यह फिल्म भारत की सिनेमाई शिक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला है, भारत के मानुष शाह और दिया चिताले की जोड़ी से ने ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में WTT कंटेडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मिक सडेबल का खिताब अपने नाम किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजी 2025 के बारे में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के अनुसार एक समर्पित प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। वही एनटीए ने परीक्षार्थियों ने इस तरह की भ्रामक जानकारी और इसे फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट 4 मई को 5 बजे तक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करने का अनुरोध भी किया गया है। गृह मंत्रालय ने पहलगांव आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब एजेंसी आतंकी हमले की घटना की औपचारिक जांच करेगी। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों में सबसे अधिक 2/3 लोग 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा गणराज्य 2 मई तक शांति समझौते का मसौदा तैयार करने और सशस्त्र समूह को अपना समर्थन समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई है। कांगो के विदेश मंत्री थेरेस काइकवाम्बा वेगनर और रवांडा के विदेश मंत्री ओलिवियर नदुहुंगिरे ने वाशिंगटन में सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन 28 अप्रैल 2025 को मुंबई होटल ताज महल पैलेस में तटीय राज्य की बैठक 2025 में आयोजित कर रहा है। उद्योग विकास कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम एक भारतीय कंपनी है जो भारत सरकार से स्वामित्व में है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और पॉइंट थे उनको अपन ने कवर किए हैं। एक भी यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उनमें इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए
उन बच्चों या बहन भाइयों के पास पहुंच जाए जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। सो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।